दुआ या तो आप बहुत मासूम हैं या मेरा इम्तहान ले रही हैं। फैसला तो राइटिंग ऑन द वॉल है, नज़र आ रहा है, कमाल कर रही हैं। मुझे तो बल्कि इस चीज़ पे वो हैरत हो रही है कि ये क्यों मेरे कायद का वक्त ज़ाया करते हैं, उन्हें अदालत तक आना पड़ता है मरी से। वो भाई उनसे कह दें कि भाई आप बैठें सुकून से, जब चीज़ें तय हो गई हैं, क्योंकि वो बात तो सीधी है ना कि जब बातचीत से रास्ता निकलता है तो वो रास्ता तो निकाल चुके हुए हैं। इसलिए वो मेरे कायद, चुके आपको पता ना क्रिकेट के भी बड़े शौकीन हैं, जी जी, क्रिकेट खेलते भी रहे हैं, और वो क्रिकेट जब बागेजना में खेला करते थे तो और ही उनका रंग हुआ करता था। कम से कम 50 या 100 से पहले आउट नहीं हुआ करते थे वो मेरे कोलीग हुआ करते थे, गवर्नमेंट जॉब में कुछ अर्सा की भी है। वो एहसन राना उनका नाम, अमेरिका शिफ्ट हो गए हैं, तो वो ये शकूर राना फैमिली जो है ना, इनमें से थे वो। अच्छा, तो वो एक मैच था जिमखाना के खिलाफ, डीएमजी के अफसर थे, नौकरी छोड़ गए, शहबाज शरीफ के पीएसओ थे, वही नहीं, ये एहसन राना मेरे दोस्त हैं। ये आप नहीं जानते इनको, राना साहब सारे राणे थे, नहीं जानते यार, किवें हो सकता कि सारे राणे जानते डीएमजी ਦਾ ਅਫਸਰ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਕੁਝ ਰਾਜਪੂਤ ਅਸੀਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖੇ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਪੂਤ ਅਸਲੀ ਹੋਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੁਕਾ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਕੁਝ ਨੂੰ, जनाब दी मेहरबानी। कुछ चीजें छुपानी पड़ती हैं। वो कहते हैं वो चूंकि मीडियम पेसर थे, तो पूरे उन्होंने अपने रनअप से बॉल की और पहली बॉल पे ये गुस्ताखी हो गई, मिडल स्टंप उड़ गई, अंपायर ने नो बॉल दे दी। उन्होंने कहा यार नो बॉल किस चीज, ना ओवरस्टेप किया मैंने, ना कोई और मसला है। कहता है भाई नो बॉल इसलिए कि आहिस्ता आहिस्ता गेंदें करानी है, कम से कम 50 के बाद सोचना आउट करने के बारे में। तो मेरे कायद तो इस तरह की सेटिंग के बाद आया करते हैं मैदान में, उस पहले नहीं उतरते। वो सारे मैच वो खेल रहे हैं जो वो जीत चुके हुए हैं, वो अनाउंस हो चुका है कि ये विक्ट्री उनकी है। इसलिए आप भी अपना वक्त जाया करती हैं रोज इस तरह का सवाल रख के। ये जज हजरात मेरे कायद का वक्त जाया करते हैं। तो भाई एक दफा अनाउंस कर दें कि जी फलां केस बताएं कौन कौन सा है, और उसमें एक दफा बता दें कि यहाँ हमने ज्यादती की थी, गलती की थी। वो प्रोसिक्यूटर को बेचारे को ऐसी बिला वजह गुस्ताखी पे माइल करने की कोशिश करते रहे, नैब के प्रोसिक्यूटर को, कि आप बिल्कुल ये कह रहे हैं कि हमें कोई एतराज नहीं है। वो बेचारे और क्या कहें यार, वो जब घर से तय करके आए थे कि हमें एतराज नहीं है, तो फिर आप क्यों बार बार पूछते हैं। तो ये वतन अजीज है, अल्लाह के फजल से ऐसे ही यहाँ चीजें चलती हैं। आज मेरे कायद हैं, कल हो सकता है किसी का लीडर हो यहाँ खड़ा हो, उसको ये रिलीफ मिल रहा हो। बहरहाल आपको खुश होना चाहिए। भाई जब ये कहा जा रहा है कि कायद को लाए इसलिए गया है कि उन्होंने इलेक्शन जीतना है, तो फिर बर वक्त हो गया और शफाफियत कहाँ से आ गई। मतलब ये तो आप इसको भूल जाए, क्योंकि वो बात ही यहाँ ही होती है कि जी वो इलेक्शन तो 2018 को बहुत हवाला दिया जाता ना। मैं ये समझता हूँ कि 2013 में पॉपुलैरिटी के पीक पे थी पीटीआई, इमरान खान पॉपुलैरिटी के पीक पे था, लेकिन उस वक्त तय हुआ था कायद को तीसरी बार वो हैट्रिक करानी है, कायद की हो गई। अब अगर तय हुआ है कि चौथी बार कायद को लाना है तो वो भी हो जाएगा। इसके बावजूद ये सब कुछ बड़ा स्मूथ लग रहा है कि बहुत आराम से ये चीज़ें उसी तरफ जाएंगी और जो ख्वाहिशात हैं उसके मुताबिक सब कुछ हो जाएगा। इसके बावजूद पता नहीं क्यों मतलब डाउट हो जाता है मुझे किसी वक्त ऐसे ही। मतलब जैसे आज जो अभी आमिर वो बता रहे थे आपको कि वफ्द चला गया पीटीआई का मौलाना से मिलने, मतलब इतने ज़्यादा जो जंग की सूरत हाल थी ना दोनों में, स्पेशली इमरान खान और फजल रहमान साहब की बात करें तो, और वो कोई इंतखाबी इत्तेहाद की बात भी गालिबन वहाँ हुई है कि जी वो उन्होंने कहा कि जी आप अपने लीडर से पूछ के बताएंगे। इसका मतलब ये है कि फ्री हैंड तो मतलब बज़ाहिर दे दिया गया, हर चीज़ वो रिवर्स भी कर दी गई, जो सजाएं हुई थी वो इन अ वे तस्लीम कर लिया गया ना कि गलत हुआ था, ज्यादती की थी हमारी तरफ से। वो करने के बाद अगर कोई इस तरह की चीजें आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी है, आपको पता है ना, वो बिलावल साहब ने जरदारी साहब से कहा था कि अब्बा जी हुण तुसी निकलो ना, क्योंकि अच्छा माहौल बना तुसी तो कहते सो कि करना है तो फिर ठीक है आप लें ये जिम्मेदारी और जाके बात करें। और पॉसिबल है जरदारी साहब की 2-4 जगह की बात अच्छी हो भी गई हो और उसमें तय हुआ हो कि ठीक है जी वो अच्छा। इसका फिर क्या वो रिजल्ट क्या आएगा इस तरह के इलेक्शन का कि वो फिर एक हंग पार्लियामेंट आ जाएगी, मतलब वो किसी के पास इतनी अक्सरियत नहीं होगी कि वो आराम से इंजॉय कर सके। तो इसका मतलब ये है कि वो जब आप टांग खींचना चाहेंगे खींच देंगे। तो बहरहाल सिस्टम तो चूंकि हमने ऐसे ही चलाना है। ठीक। और
कल कोई और इस लाइन में लगा होगा कि मैं भी मैच फिक्स करके आ जाऊं, तो जिसको मौका मिलेगा मैच फिक्स करने का वो करेगा, वो तो करेगा, वो उससे सही है। पीछे हटने की उसको जरूरत क्या। नहीं, नहीं, मामला जो हल हो गए हैं, तय हो गई हैं चीजें, दुआ आप ऐसी वैसे आज आपने कहा 2 मासूम सवाल, तीसरा ये कौन तय करता है? मतलब अवाम ने तय करना है? देखें वो आज सियासतदानों ने मुलाकात हुई है हमारे निगरान वज़ीर-ए-आज़म से डोनाल्ड डू की, तो वो देखे ना जब अमेरिका मिलता है ना तो सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। वो जब अमेरिका कह देता है कि मुलाकात होती है, ये कर लो, तो उसके बाद फिर हो जाता है। हाँ। तो इसलिए जो कहा गया, आप बिल्कुल साफ शफाफ इलेक्शन हो जाएंगे, आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। आपने मुझे खुश कर दिया है ये कह के कल पाकिस्तान जीत जाएगा, सही है। और टीम के हमारे कोच भी कह रहे हैं कि बस 6 ही तो मैच जीतने हैं हमें वर्ल्ड कप जीतने के लिए। और अब देखिएगा फिर मैं फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ।